हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फंड का ओवरव्यू, किसे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स, फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर इस फंड में एसआईपी और लमसम इन्वेस्ट किया जाए तो कितना अमाउंट इस फंड में हमें मिल सकता है, और यदि इस फंड से हम मंथली इनकम लेना चाहें तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा और मंथली इनकम क्या होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं चैनल पर रेगुलर लाता रहता हूँ। फंड का ओवरव्यू। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यह फंड एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 65 से 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा और 20 से 35% डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा। इस फंड का फंड साइज है 74,852 करोड़ और इस फंड का जो NAV है वो 302.90 है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है और एग्जिट लोड 1% लगेगा अगर 10% से ज़्यादा यूनिट 365 दिन में ही रिडीम करें। मतलब एक साल के अंदर अगर 10% से ज़्यादा यूनिट अगर आप सेल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। SIP मिनिमम 500 पर आप मंथली शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम आप 1000 कर सकते हैं। यह फंड 11 साल 10 महीने पुराना है। अब इस फंड का एलोकेशन। इस फंड ने इक्विटी में जो एलोकेशन है वह 74.8% है और डेप्थ में एलोकेशन 21.7% है। कैश में एलोकेशन 1% है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 54.2% है और मिड कैप में एलोकेशन इस फंड का 18.7% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 1.9% है। अब जानते हैं किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। वह व्यक्ति जो अपनी पूंजी पर बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं और 5 साल से 7 साल के लिए SIP या लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो व्यक्ति इस फंड में निवेश कर सकते हैं। आपके शॉर्ट टर्म गोल के लिए यह फंड बेस्ट हो सकता है। यह व्यक्ति जो अगले 5 साल से 7 साल में जॉब से रिटायर होने वाला है और रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह फंड बेस्ट हो सकता है। जो व्यक्ति वन टाइम एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके मंथली इनकम लेना चाहते हैं, उनके लिए यह फंड सही चॉइस हो सकती है। अब जानते हैं इस फंड में निवेश करने के बेनिफिट्स। इस फंड में इक्विटी के साथ डेब्ट में भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कम हो जाता है और डेब्ट में इन्वेस्टमेंट के कारण हमारी इन्वेस्टमेंट पर एक तरफ से स्टेबल रिटर्न आता रहता है। यदि मार्केट में करेक्शन भी आती है तो रिटर्न पर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। यहाँ हमारी कैपिटल पर रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो जाता है। अब जानते हैं
इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। इस फंड ने पिछले एक साल में 26.33% का रिटर्न दिया है। इसकी पिछले 3 साल की एवरेज रिटर्न 14.20% है। इसके पिछले 5 साल की एवरेज रिटर्न 16.54% है और इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न 15.56% है। कैलकुलेशन: यदि आज से 5 साल पहले इस फंड में 5,000 पर मंथली SIP शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख होता और अब तक टोटल वैल्यू 4,32,824 रुपये हो जाती। यदि आज से 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया जाता तो 5 साल बाद अभी ये 2,14,969 रुपये हो गया होता। यह तो थी पास्ट की कैलकुलेशन। यदि फ्यूचर में हमें 14% रिटर्न मिल जाता है तो SIP 5,000 रुपये, रिटर्न 14%, टाइम पीरियड 10 साल। 10 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपए होगी और 10 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 13,10,457 रुपये। और यदि 5 लाख लमसम इन्वेस्ट किया जाए तो रिटर्न 14%, टाइम पीरियड 10 साल, तो 10 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 18,53,611 रुपये। SWP इनकम: वो व्यक्ति जो रिटायर्ड पर्सन है उनके पास वन टाइम इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा अमाउंट है और वह इस अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपनी मंथली एक्सपेंसेस के लिए मंथली इनकम लेना चाहते हैं। वह व्यक्ति भी इसमें इन्वेस्ट करके मंथली इनकम ले सकते हैं और मंथली इनकम के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो कर सकते हैं। या फिर वह व्यक्ति जिनकी कोई SIP या लमसम में पहले से इन्वेस्टमेंट है और एक बड़ा अमाउंट उस SIP लमसम से तैयार हो चुका है तो वह भी उस अमाउंट को इस फंड में इन्वेस्ट करके SWP शुरू कर सकते हैं। चलिए हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। यदि इस फंड में 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाए तो कितनी हम मंथली इनकम ले सकते हैं और 10 से 15 साल में हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 14% मिल जाएगी। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों, यह कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए 14% रिटर्न ले रहे हैं। हम 40 लाख का सिर्फ 8% ईयरली विड्रॉ करेंगे जो कि 3,20,000 रुपये होता है और मंथली विड्रॉ 26,500 रुपये होता है। इन्वेस्टमेंट 40 लाख रुपये, विड्रॉ 26,500, रिटर्न 14%, टाइम पीरियड 10 साल, तो 10 साल में हम टोटल विड्रॉ कर लेते हैं 31,80,000 रुपये और 10 साल बाद फाइनल वैल्यू हो जाती है 82,94,380 रुपये। और यदि टाइम पीरियड को 15 साल किया जाए तो 15 साल में हम टोटल विड्रॉ 47,70,000 रुपये कर लेते हैं और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,37,36,418 रुपये। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट से मंथली इनकम ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से
बनाई गई है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो इस फंड से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।